हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 2 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और उन्हीं लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर 5 मैं लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं दो टॉपिक डिस्कस करूँगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल सेक्शन और सेकंड है सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ यूनिट 2 के, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो चारों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन 4 लेक्चर्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अ क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट वेयर द शेयर्ड वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड। जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो एक कोड सेगमेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, कोड सेगमेंट की तरह वर्क करता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सेस करते हैं। इसमें जितने भी हमारे शेयर्ड वेरिएबल्स हैं उनको हम इसमें एक्सेस करते हैं। एंड एटॉमिक एक्शन इज रिक्वायर्ड। और एटॉमिक एक्शन जो होता है इसमें वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो एटॉमिक एक्शन होता है वो रिक्वायर होता है। ठीक है, ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट अ टाइम, मतलब किसी भी समय एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ऑल द अदर प्रोसेस हैव टू वेट। और बाकी जितनी भी हमारी अदर प्रोसेस है वो वेटिंग कंडीशन में रहेंगी, यानी कि वेट करेंगी टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होने के लिए उनको वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक जितनी भी हमारी अदर प्रोसेस हैं उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक हमारी पहली ही प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती और हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो फ्री नहीं हो जाता, तब तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। ये था हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब इसमें एक आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे डू वाइल लूप का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डू वाइल लूप क्या काम करता है। डू वाइल लूप जो है वो एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट करता ही है, मतलब डू वाइल जो है वो एक बार तो चलेगा ही, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो वर्क होगा वो पहले ही हो चुका हो, मतलब पहले ही हो जाएगा। और कंडीशन जो चेक होगी वो बाद में चेक होगी इसमें, मतलब काम होने के बाद कंडीशन चेक होगी इसमें। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डू है, डू लिखा हुआ है, फिर कर्ली ब्रेसेस है, फिर इसमें लिखा हुआ है दो सेक्शन दे रखे हैं इसमें, एंट्री सेक्शन और सेकंड है एग्जिट सेक्शन। एंट्री सेक्शन को नाम दिया है हमने क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट को नाम दिया है हमने रिमाइंडर सेक्शन, यानी कि जो हमें मिलेगा वो। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर लास्ट में लिखा हुआ है वाइल ट्रू, ब्रैकेट में ट्रू सेमीकोलन, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, ये पूरा लूप है। अब इन दो सेक्शन जो इसमें जो दो सेक्शन दे रखे हैं उनको हम नीचे वाले पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे कि क्या क्या मतलब है इनका। ठीक है, द एंट्री सेक्शन हैंडल्स द एंट्री इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। एंट्री सेक्शन जो है वो हैंडल करता है क्या, जितनी भी हमारी प्रोसेस हैं उनको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कराता है, उनकी एंट्री कराता है। ठीक है, कौन? एंट्री सेक्शन। इट रिक्वायर्स द रिसोर्स। और जो हमारे प्रोसेस होती हैं उनको किन रिसोर्स की नीड होती है, किन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से रिसोर्स उन्हें एक्वायर करने होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन करने के लिए बाय द प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है हमारा एंट्री सेक्शन या फिर हमारा सीपीयू या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द एग्जिट सेक्शन हैंडल्स द एग्जिट। जो एग्जिट सेक्शन है वो क्या हैंडल करता है, जो हमारी प्रोसेस है, जितनी हमारी प्रोसेस है वो हमारी एग्जीक्यूट हो गई, तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसको एग्जिट कराने का काम करता है हमारा एग्जिट सेक्शन। ठीक है, और हैंडल भी करता है फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। इट रिलीज द रिसोर्स। और जितने भी रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोसेस ने एक्वायर किए होते हैं उनको रिलीज कर देता है उनसे। एंड ऑल्सो इन्फॉर्म, और इन्फॉर्म करता है अदर प्रोसेस को, जो हमारी अदर प्रोसेस वेटिंग कंडीशन में है उनको इन्फॉर्म करता है कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो फ्री हो चुका है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हम लोग अब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये था पूरा क्रिटिकल सेक्शन।
अब इसके सॉल्यूशन, सेकंड टॉपिक, सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सबसे पहला सॉल्यूशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इट इम्प्लाइज दैट ओनली वन प्रोसेस। जो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो क्या इम्प्लाइज रखता है, वो इम्प्लाइज रखता है कि हमारी हमारी कोई भी सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगी। सिर्फ एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगी एट एनी टाइम, किसी भी समय क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस होगी, मल्टीपल प्रोसेस नहीं होंगी। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस नहीं होंगी। इफ एनी अदर प्रोसेस, और कोई अगर अदर प्रोसेस हैं वो उनको रिक्वायरमेंट है किसकी, क्रिटिकल, उनको रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल सेक्शन की। ठीक है, तो उनको दे मस्ट वेट, उनको वेट करना पड़ेगा अनटिल इट्स फ्री, जब तक कि पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हमारी जितनी भी अदर प्रोसेस हैं उनको वेट करना पड़ेगा, यानी कि उनको वेटिंग कंडीशन में रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसी हमारी पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद वो एग्जीक्यूट होंगी हमारी अदर प्रोसेस। ठीक है, हमारी अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, उन्हें मतलब सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उन्हें की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक कि पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। जैसे ही पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारा जो सेक्शन है वो फ्री हो जाएगा, उसके बाद जो अदर प्रोसेस हैं वो सब एग्जीक्यूट में चली जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स दैट इफ अ प्रोसेस इज नॉट यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि कोई भी हमारी एक प्रोसेस है अगर वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर रही, मतलब कि उससे क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है या उसको यूज़ नहीं कर रही, और देन इट शुड नॉट, और वो जो हमारी अदर प्रोसेस हैं, जो हमारी कोई सी भी अदर प्रोसेस हैं उनको रोक नहीं रही रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेस। अगर इसको हम अदर वर्ड्स में कहें तो एनी प्रोसेस कैन एंटर ए क्रिटिकल सेक्शन। कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकती है, लेकिन कब, जब वो फ्री हो, व्हेन इट इज़ फ्री, जब हमारा सेक्शन फ्री हो तब। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मीन्स दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें अगर कोई भी प्रोसेस है तो उसको एक लिमिटेड वेटिंग टाइम दिया जाएगा, यानी कि उसको एक निश्चित समय दिया जाएगा वेट करने का, कि उसे उतने समय तक वेट करना है, उसके बाद वो उस सेक्शन के अंदर एंटर होगी एंड अपने अपने जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी टास्क हैं वो सब एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, इट शुड नॉट वेट, और उससे ज़्यादा लंबे समय तक उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा लंबे समय तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए उसको ज़्यादा लंबे समय तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिमिटेड वेटिंग टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये था बाउंडेड वेटिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक था हमारा कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, और और उसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, उन दो टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगर आपको इन दो टॉपिक्स में किसी में भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।